नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास है, जिसमें आपको पढ़ना है उत्तर भारत का राजनीतिक आपको इतिहास आपको पढ़ना है। 647 AD से लेकर 1200 AD तक आपको इसमें जो है पढ़ना है। ये आपकी प्राचीन इतिहास है। जो भी विद्यार्थी अपना प्राचीन इतिहास ले रखे हैं सिलेबस में, तो अपनी क्लासेज जो है आज से स्टार्ट कर दे, क्योंकि हम बहुत ही शीघ्र इसकी पूरी की पूरी क्लासें हम बहुत ही शीघ्र हम सारी की सारी क्लासें करा देंगे हम इसी मंथ में। टोटल इसमें आपके 8 आपके चैप्टर है, 8 आपके यूनिट हैं। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं। बहुत ही शीघ्र हमारी शेष यूनिट भी बहुत ही शीघ्र हमारी आ जाएंगी। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो है इसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, इसको समझ लीजिएगा। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है, जो कि प्राचीन इतिहास है, इसके जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे कि इसमें जो है इसके अध्ययन के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और जो अभिलेख, तो इनके हम स्रोतों के बारे में समझेंगे बहुत ही विस्तार से। इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, सबसे पहले इतिहास क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके जानने के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं। वैसे तो इतिहास जो है अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं, पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो इतिहास जो है उन्हीं के बारे में हमको जो है जागरूक करता है, फिर उनके बारे में हमको जो है जानकारी देता है। तो वही हम सबसे पहले हम इतिहास क्या होता है, इसके बाद इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं, जो इसके सोर्स हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास एक जो है बड़ी किताब की तरह है। इतिहास कैसी है? इतिहास एक बहुत बड़ी किताब की तरह, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे राजाएं हुए हैं, राजा ने जो अपना शासनकाल किया है। तो इस तरह से इतिहास कोई छोटी नहीं है, बल्कि इतिहास बहुत बड़ी किताब की तरह है, और जो हमें अतीत के बारे में बताता है। मतलब जो अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में हमें इतिहास बताता है। जैसे कि लोगों ने जो है उस समय क्या किया, वे जो है कैसे रहते थे उस समय, और जो है बहुत पहले यानी कौन कौन से जो है कह सकते हो घटनाएं घटी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतिहास हमको जो है बताता है। जैसे कि उस समय के बहुत सारे राजा थे जो कि अपने जो है सिक्के चलवाए, बहुत सारे जैसे कि शिलालेख लिखवाए। तो इस तरह से भी जो है इतिहास के बारे में हमको जो है जानकारी मिलती है उस समय के। फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ है, यह सब समझने के बारे में है कि हम जो है कहाँ से आए हैं। अब हम ये जो है सभी कहानियाँ कहाँ मिलेंगी। खैर, जिस तरह से हम अपने परिवार के अतीत के बारे में जानने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने परिवार के बारे में, मतलब हम अपने परिवार के अतीत के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम दादा दादी से पूछते हैं, या फिर पुराने जो फोटो रहते हैं अलमारी में रखे हुए, उनको हम देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इतिहासकार इतिहास के बारे में जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये स्रोत जो है पुराने पत्र हो सकते हैं, डायरी हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकते हैं, फिर उस समय की जो जो कलाकृतियाँ थी, या फिर इमारत जो थी, या फिर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल रही कहानियाँ जैसी जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इतिहास को जानने के लिए जो इतिहासकार होते हैं क्या करते हैं, तो इन स्रोतों को जानने के लिए पुरानी जो डायरी होते हैं, जैसे कि उस समय के जो लेखक थे, जो पत्रों के माध्यम से जो लिखा है, या फिर पेंटिंग के माध्यम से जो बनाया है, तो या फिर कलाकृतियाँ, या फिर इमारत, तो इन सभी स्रोतों से जानकारी को एकत्र करता है और इतिहास के बारे में जो जानकारी जुटाता है। और फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि ये सुराग की तरह है, जो हमें जो है यह जोड़ने में मदद करते हैं कि अतीत में जीवन कैसा था। तो ये जो जितनी भी जानकारी होती है, ठीक, अतीत को जानने के लिए, तो एक सुराग की तरह है जो हमें जोड़ने में मदद करती है कि अतीत में जो है जीवन कैसा था, जो राजा थे वे जीवन कैसे जीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पीन कैसा था, उस समय को जो है कौन से है मुद्रा प्रचलन में थे। तो इन सभी के बारे में जो हमको जानकारी देते हैं। इतिहास मूल रूप से इन सुरागों या जो स्रोतों का उपयोग करके अतीत का अध्ययन जो है। मतलब जो है इतिहास क्या है, मूल रूप से ये जो सुराग हैं जो इतिहास को जानने के लिए एकत्र किए जाते हैं, या फिर स्रोत का उपयोग करके जो अतीत की जो घटनाएं हुई हैं उसी का अध्ययन करने का एक तरीका है, फिर जो है सोर्स है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन सा साधन है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो भारत का प्राचीन इतिहास अत्यधिक जो है गौरवपूर्ण रहा है। यद्यपि दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। मतलब जो हमारा जो इतिहास है प्राचीन, इसको जो है इसके बारे में जानने के लिए बहुत कम सामग्री मिलती है। और फिर भी यदि हम सावधानीपूर्वक उसका अध्ययन करें, साहित्यिक जो ग्रंथ है उसकी हम यदि छानबीन करें, तो उनमें से हमें जो है इतिहास के जो पुनर्निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण जो है सामग्रियाँ उपलब्ध होगी। और इसके अतिरिक्त
भारत में समय समय पर जो विदेश से आने वाले कुछ यात्री थे, उन्होंने जो है भ्रमण के समय, यात्रा के समय, यात्रा वृत्तांत के समय जो है कुछ लेख लिखे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के विषय में अनेक उपयोगी जो है सामग्रियाँ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पुरावेत्ताओं ने अतीत के खंडरों से अनेक ऐसी वस्तुएं जो है खोज निकाली जो हमें प्राचीन इतिहास विषयक महत्वपूर्ण, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में हमको महत्वपूर्ण सूचना जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए प्राचीन इतिहास को जानने के जो प्रमुख इसके स्रोत हैं, जो सोर्स है, एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो है जैसे कि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो महाकाव्य हैं, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं आदि इसमें शामिल हैं आपके साहित्यिक स्रोत में। इनके माध्यम से उस समय का जो जीवन कैसा था, उस समय के हम उनके जीवन के बारे में, उनका रहन सहन के बारे में हम जान सकते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। दूसरा एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक की जब बात आती है, पुरातात्विक, तो पुरातात्विक जो है स्रोत में जो अभिलेख थे उस समय के, जो राजा जो है छपवाए थे, जो स्मारक थे, जो सिक्के उस समय के राजा लोग चलवाए थे, उस समय की जो कलाकृतियाँ बनवाई गई थी जैसे कि मूर्ति वगैरह। ठीक है, तो हम खुदाई से जो प्राप्त और जो अवशेष होते हैं, जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, तो इन सभी भौतिक साक्ष्य के माध्यम से जो हम इतिहास को जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोग जो है कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन पद्धति कैसा था। तो इस तरह से इनके बारे में जो है जान सकते हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण भी जो है प्राचीन इतिहास के अध्ययन में जो है महत्वपूर्ण है। मतलब जो विदेश से जो यात्री आए थे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो उन्होंने भी जो है बहुत सारे, जो कि यात्रा के दौरान बहुत सारी बुकों के माध्यम से लेख लिखे अपने, तो उनके माध्यम से भी जो हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा और भी इसकी विस्तृत में हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम जो कि पुरातात्विक और जो आपका स्रोत है इसमें, और साहित्यिक जो स्रोत है, ये जो यात्रा के दौरान जो स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने के, तो इसको हम थोड़ा सा विस्तृत में यहाँ से चर्चा करेंगे। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्र और मोहरे, और जो साहित्यिक आपका जो स्रोत है जिसमें धार्मिक और लौकिक इसमें ग्रंथ है। ठीक है, फिर है यात्रा वृत्तांत। तो ये दोनों जो है स्रोत प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, राजनीतिक विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, और इतिहासकार खंडित साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन इतिहास को समझने का जो है प्रयास करते हैं। इन्हीं जो है साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहासकार हैं, ये जो है समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय का जो जीवन काल था, लोगों का कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो है उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ होती है, उत्खनन जिसको हम खुदाई से प्राप्त अवशेष भी हम कह सकते हैं। तो और जो है ऐतिहासिक रूप से काफ़ी प्रमाणिक जो है मानी जाती है। जैसे कि अभिलेख, तो उस समय के जो राजा लोग थे, जो जीवन उनका जो था, तो उस समय के जो राजा लोग होते थे तो अभिलेख लिखाते थे, जैसे कि पत्थरों पर, धातुओं पर या फिर अन्य सतहों पर खुदे हुए लेख, जिनसे जो है तत्कालीन शासकों, उस समय के जो शासक थे और जो समाज था, जो वहाँ की संस्कृति थी, ठीक है, इनकी जानकारी जो है इनसे मिलती है, अभिलेख से। फिर जो है उस समय के जो राजा लोग थे, जो सिक्के चलवाए थे, ठीक है, उनकी मुद्रा कैसी थी, तो सिक्कों में अपने देवी देवता के जो है चित्र जो है कभी दर्शाते थे, और जो है कब इसका जो है कब से कब इस सिक्का चलता है। जैसे कि आज आपने सिक्का देखा होगा कि ये इस सन में जो है पब्लिश हुआ है, बनाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार पहले भी यही होता था। पहले जो है सोना चांदी के सिक्के चलते थे, तो उसमें भी जो है उसमें सनवत लिखते थे कि ये इतना पुराना है। तो उस समय के हम सिक्कों के माध्यम से भी उस समय के हम जीवन को जान सकते हैं। जैसे कि उसमें जो मूर्तियाँ छिपी रहती हैं, जो छपवाई जाती थी राजा के माध्यम से। ठीक है, तो सिक्के जो कि प्राचीन सिक्के से तत्कालीन जो राजा थे और जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, जो धार्मिक उनकी जो प्रथा थी, ठीक है, जो कि धार्मिक प्रथा, जैसे कि जिस भी भगवान की पूजा आराधना करते थे तो सिक्कों के माध्यम से उसमें जो है उसको दर्शाते थे। फिर है स्मारक और जो भवन, तो प्राचीन इमारतों, मंदिरों और अन्य जो संरचना थे, इससे तत्कालीन जो है स्थापत्य कला और जो है सामाजिक जीवन का जो है पता चलता था। मतलब जो उसमें के जो स्मारक थे, जो भवन थे, जैसे कि मंदिर वगैरह, जो इमारत बनवाई गई थी, तो उनसे भी जो है उस समय का जो सामाजिक जीवन था उसका पता चलता है। फिर है मूर्तियाँ और जो है चित्र, तो प्राचीन इतिहास के समय जो पहले के जो राजा थे, बहुत सारी मूर्तिकला का जो है कह सकते हो बनवाई, और चित्रकला की भी काफ़ी शौकीन थे राजा लोग होते थे। तो वे जो है इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाए थे। तो जो उस समय के जो सामाजिक जो प्रथाएं थी, ठीक है, तो इन सभी मूर्तियाँ थी, जो चित्र थे, इनके माध्यम से उस समय की जो सामाजिक प्रथाएं थी उनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। फिर है मोहर,
जैसे कि आज जो है, जो कि हर एक जो है विभाग की मोहर होती है, तो ठीक उसी प्रकार राजा की भी अपनी एक मोहर होती थी। तो मोहरों से तत्कालीन शासक और व्यापार के बारे में जो है जानकारी मिलती थी। ठीक है, मोहर से व्यापार के बारे में जानकारी मिलती थी, और उस समय का जो राजा था किस के जो है नाम से मोहर चलती थी। ठीक है, तो उसके भी जो है बारे में जानकारी मोहर के माध्यम से मिलती थी, क्योंकि जो राजा होगा वही तो अपने नाम की मोहर चलवाएगा। फिर यहाँ से कुछ साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया धार्मिक साहित्य, जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें हम वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं। ठीक है, उपनिषद है, महाकाव्य है, महाकाव्य जैसे कि रामायण जो है, महाभारत। तो इन सब ग्रंथों के माध्यम से, जैसे कि रामायण है, इसमें प्रभु श्री राम के बारे में, जीवन के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ पवित्र ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से उस समय की जो घटनाएं हुई, अतीत में जो घटित हुई हैं, उनको जो हम जान पाते हैं। ठीक है, ये जो प्राचीन दर्शन, अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रथाओं पर जो प्रकाश डालते हैं ये ग्रंथ। फिर है ब्रह्मोत्तर ग्रंथ, जैसे कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ हैं। ये पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे कि जातक कथाएं इसमें हैं, पितक जैन सूत्र हैं, और जो है आगम है। ये तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक अवस्था को जो है ये दर्शाते हैं। फिर है लौकिक जो है साहित्य। तो लौकिक साहित्य में जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ और जो है जीवनियाँ, मतलब जो है ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ लिखे गए उस समय के, जैसे कि जो राजा लोग होते थे तो अपने बारे में भी जो है जीवनी लिखवा देते थे। ठीक है, अपने कवियों को बुलाकर दरबार में, और जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी, तत्कालीन राजनीतिक और जो है सामाजिक घटना की जो है जानकारी देते हैं उस समय की। फिर है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्रियों के जो है ग्रंथ तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण जो है प्रकाश डालते हैं। फिर है विदेशी यात्रियों के जो है विवरण, जैसे कि उस समय के जो विदेशी यात्री थे, जैसे कि यहाँ से वहाँ का भ्रमण किया, तो उसमें वे लोग क्या करते थे, विदेशी यात्री अपने जो है, जो कि कह सकते हो डायरी में कुछ ना कुछ लिख लेते थे, यहाँ की जो है जीवन पद्धति कैसे है। तो उनके माध्यम से भी जो है कह सकते हो हम जो है उस समय के जो लोग कैसे थे, उनकी जीवन पद्धति कैसे थी, तो उसके बारे में जो हम जान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई यात्री भ्रमण करने आया तो कैसे आया, कितनी दूर जो है उसको चलना पड़ा, तो इस तरह से जो है हम उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ से वही चीज़ लिखा हुआ है कि भारत आने वाले विदेशी यात्री, जैसे कि यूनानी, चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, मतलब यात्रा के दौरान भी जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो उस समय जो वे लोग आए तो बहुत सारे लेख लिखे, या फिर कह सकते हो अपने जो कह सकते हो यात्रा के दौरान जो उनके अनुभव थे, अपने जो है डायरी में उतारा, जिसके माध्यम से हम उन डायरियों के माध्यम से उनके जो उन्होंने अपने जो है कह सकते हो यात्रा के दौरान जो अनुभव किया है, जो दूसरे देश की कल्चर को देखा है, तो वे कहीं ना कहीं देखा जाए कि इसको जो है किसी न किसी जो है रूप में प्रस्तुत किया है, फिर लिखा है। तो इस तरह से हम जो विदेशी यात्री थे उनके माध्यम से भी जो है हम उस समय के इतिहास को जो है जान सकते हैं। तो ये थे जो है इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास की मैंने परिभाषा को स्पष्ट किया है, इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इन सभी को जो है स्पष्ट किया। आज की हमारी क्लास केवल इतनी ही थी। केवल इसमें जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जानने के स्रोत, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है मैंने कवर करा दिया। हमारी नेक्स्ट क्लास बहुत ही शीघ्र आएगी। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।